करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और झगड़ते थे, ये पद और प्रतिष्ठा उसे शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला,
तो किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास धारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख, ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सांप जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज आपकी जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा,
तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करे राती, कि हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, मैंने तुमको ये पंच भौतिक शरीर दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके, इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों में डाल दिया जाता। जीव हाय हाय करके तड़फता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं
कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान्य है, पड़े जीव जग जाए, और सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तब ऊपर जूते जम मारे, जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को ऊपर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से प्रहार कर देते। जी फिर उसी में डूब जाता है, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि से 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो पीपल का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, केले का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला?
प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। मादा बिच्छू होते हैं। मादा बिच्छू की मौत कैसे होती है? मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए दुख और कष्टों को सह रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। महात्मा कहते हैं भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता भी अपने पुण्य कर्मों का भोग स्वर्ग और वैकुंठ में भोग रहे हैं। उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो अपने कर्मों का भोग पा रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर उनको भी मुक्ति पानी है तो इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, क्योंकि यही मनुष्य शरीर वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में
हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। जिस तरह से हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर जड़ संसार में कर रहे हैं, लेकिन महात्मा समझाते हैं, भाई मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन किताबों को पढ़ते रहो, चौपाइयों को गाते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उनवरने और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया भीखा रविदास पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखिए मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, बैठ करके अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जाकर के करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों,
108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने होकर के आज तक याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल किया गया। एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। अरे राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में
पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर कोई जोर मत देना। यदि आप इन आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हैं, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। सुन्न हो करके जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस चमकदार बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो प्रेमी भाई बहनों, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जी वास करते हैं, ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं, विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं, शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा
अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है, ऐसे तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया भाई जिनके हम लोग पूजा करते, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? और इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक में बनाती है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस आ जाओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। शब्द सीढ़ी है, शब्द वो रस्सी है जिसको पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपरी मंडलों की चढ़ाई करती है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं।
एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। ये उनका काम है। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, और एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये आपका छोटा सा जिला है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे नीर कह लो, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। महात्माओं ने लिखा है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो रामचरितमानस में लिख दिया। हम लोग बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए, इसीलिए हम लोग अर्थों को समझ नहीं पाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरे अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोके अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का असली देश है। और जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से जब राम भगवान के देश को
जब अयोध्या नगरी को देखोगे, देखते रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। हरे प्रेमी भाई बहनों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, अरे मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरे पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने जब ऊपर चढ़ करके देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होत है, और तन की खबर विसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहां पर पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पर पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई।
उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने जमा कर रखी, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन भागेगा। प्रेमी भाई बहनों, अभी आप यहाँ सत्संग में देखो बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। एक मिनट तुम्हारा मन ठहरता नहीं है। अब कोई बात याद आ गई तो मन आपस में बातचीत करने लगा, कोई बाल बच्चों की तरफ भाग गया, कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया, कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन खेत में धान लगा रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मन भागता है। चाहे आप जागते रहो और चाहे सोते रहो, और सोने के समय में भी स्वप्न के रूप में ये मन दौड़ता रहता। तो मन को रोकने की जरा कोशिश करो। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा ये मन ही है। अरे भाई भाई में झगड़ा कौन करवाता? केवल तुम्हारा ये मन करवाता। जाति जाति में संघर्ष कौन करवाता? केवल तुम्हारा ये मन करवाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे।
तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, हम कोई अपने मन से नहीं करे भाई एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज घर बैठे देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप देखो शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी अपनी जीवात्मा को आपने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते, ना कोई जात और बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथ में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम के जाति के हो,
या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तो पाकिस्तान से आए हो, अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया, आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये बेसुधी में बेहोशी में ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही, और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले, अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये मौका आपको मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई सजा देने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन या तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के और कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान।
यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो ना जानवरों की दवा काम में आएगी ना इंसानों की दवा काम में आएगी, तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी अरे कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी झगड़े होते थे, तब भी युद्ध हुआ करता था। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। और मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगेगा। और जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है, पहले मानव को मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं,
जाएं, गांव-गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव-गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए, तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा छुटकी नहीं, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, इस दरबार में दया दुआ बरकत पाने के लिए बराबर आते जाते रहना, अपने गुनाहों की गठरी मंदिर के देवता के सामने चढ़ाते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिल पाए तो साल भर में आ जाना, और जिसको साल भर भी समय न मिला तो महात्माओं ने लिखा है, दरस बरस ना कर सके ताको लागे दोष, और कहें कबीरता दास की और कभी न पावे मोक्ष। प्रेमी भाई बहनों, वो दरबार आपका है, वो गुरुद्वारा हमारा आपका है। अपने दरबार में बराबर तुम हाजिरी देते रहिएगा। देखो, शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे, और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। ये पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा ये जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहां के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, वो हम समस्त प्रेमियों का गुरुद्वारा है, तो अपने दरबार में समय निकाल करके आप लोग पधारिएगा। देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 24, 25 और 26 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में बनाया जाएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए वहां अलग अलग जिलों के टेंट राउटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए वहां पर बराबर भंडारे चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है।